गाइस सब कुछ ख़त्म तो हो गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने बोला था कि ये सिर्फ टाइम पास है। तो भाई मैं 6 साल के रिलेशनशिप को टाइम पास कैसे समझ सकता हूँ? वो बंदी कैसी थी, फिर मैंने उसे कैसी बनाई, और फिर उसके बाद वो कैसी बनी। एक टाइम था, जैसी अब वो बनी है ना, ऐसी लड़कियों पे भाई वो थू थू करती थी, भाई थूकती थी कि भाई ये कैसी लड़की है। और आज वैसी ही वो खुद बनी। मतलब मैंने भाई सब कुछ करा उसके लिए, रोक टोक, प्यार, कदर, केयर, सब कुछ। ठीक है, मैंने रोक टोक भी करी तो वो उसे बोझ लगने लगा। ठीक है, हद से ज़्यादा केयर करी, उसने मेरी केयर करना छोड़ दी। और जब भाई मैंने पूरी टाइम भाई मैं उसके लिए लॉयल रहा, ठीक है, तो अभी वो किसी और से बात करने लगी, मुझे चीट किया था। ठीक है, तो अभी मैंने उसे माफ़ किया। जिसके बाद भाई मुझे जो लड़के नहीं पसंद, जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे या उसके जो मुंह बोले भाई भाई दूर दूर के, वो मुझे नहीं पसंद, तो भी भाई वो उनके भी क्लोज में रही, तो अभी मैंने माफ़ किया। ठीक, बहुत सी चीज़ें ऐसी है गाइस जो खुद उसे पता है, तो अभी भाई मैं उसके साथ था, ज़बरदस्ती रिश्ता चला रहा था। ठीक है, पर कहते हैं ना ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता, कितने दिन उस इंसान को तुम बांध के रखोगे। एंड में भाई वो थक थक जाएगा, थक हार के भाई वो इतना मजबूर हो जाएगा कि वो सब कुछ ख़त्म करने पे आ जाएगा। और उसने भी यही किया, पर उसे वो चीज़ समझ में नहीं आई, वो मेरा प्यार था। ठीक है, उसने जो भी किया उसने गुस्से में फैसला लिया है। ये जो भी फैसला इन्होंने बनाया है सब ने, भाई ये प्लानिंग कब से चल रही थी, जब से ये बोल रही है ना भाई कि 1 डेढ़ साल हो गई मैं तेरे से, मतलब तेरे से मन उठ चुका है, ऐसा कुछ। ये चीज़ें अब बोली मेरे को, भाई पहले बोली होती तो कब का मैं खुद ही नहीं छोड़ देता, मैं क्यों पीछे पड़ता। ये चीज़ सब मुझे अभी बताई, ये चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी ना। और अगर मैं 2 साल से उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा हूँ, गाइस देखो, उसने इन इन पॉइंट जो जो पॉइंट थे उनको किन पॉइंटों को हाईलाइट किया मैं बताता हूँ। जो जो भाई हमारी गुस्से में लड़ाई होती थी, उन लड़ाई को तो उसने ब्रेकअप बता दिया। ठीक है, वो गुस्से में सिर्फ लड़ाई होती थी, लड़ाई सबके होती है। ठीक है, तो गुस्से में जो जो चीज़ें बोली, उसने भी मुझे बहुत कुछ बोल रखा है, पर उन चीज़ों को भाई मैंने तो कभी नहीं बोला किसी के सामने। और उन चीज़ों को उसने हाईलाइट कर दिया कि भाई मैं तो हर टाइम उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, यही ज़बरदस्ती शादी 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 लगा के रखा था। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती ब्रेकअप करना सॉरी, ज़बरदस्ती तू ब्रेकअप करना चाहती थी। ठीक है, और तुझे शादी नहीं करनी थी। ठीक है, तो उसके बाद वापस भाई जैसे लड़ाई होती है, जैसे मान लो आज लड़ाई हुई, अब वापस भाई 1 महीना या 10 15 दिन, जब तक जितने दिन बात करते हैं, वो टाइम पास था। मतलब रात की 2 2 बजे तक बात करना गाइज, रात की 2 2 बजे तक कॉल पे, वीडियो कॉल पे। ये चीज़ें थोड़ी ना पता होगी उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को। रात की 2 2 बजे तक बातें करना, वीडियो कॉल पे बातें करना। दिन में भाई उसकी मम्मी घर से बाहर भी निकलती थी ना, चाहे भले पानी की बाल्टी भर के लाने भी जाती थी ना, तो अभी इतना सा टाइम भी मिलता था ना उसे, तो अभी वो कॉल करती थी। तुम सोचो, वो बंदी भाई ऐसे बोल सकती है कि भाई ये प्यार नहीं टाइम पास था। मैं कैसे समझ लूँ भाई, अगर वो टाइम पास सच में प्यार नहीं था तो ये तेरी एक्टिंग कितनी गजब है भाई। कि भाई मैं तो अब समझा कि लड़कियां प्यार की भी एक्टिंग कर सकती है, झूठे प्यार की भाई। मतलब तेरा वो आई लव यू कहना, कितनी बात है भाई, कितनी बात है, मतलब इतनी बात है भाई। अगर तुम हमारी चैट खोल के देख लो ना, चैट खोल के अगर मैं तुम्हें चैट पढ़वा दूँ ना गाइस, तो तुम भाई यकीन नहीं करोगे कि भाई ये रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी भाई बातें होती थी हमारी। ठीक है, उसके बाद भी भाई ये प्यार की एक्टिंग, उसने भाई जाते टाइम इतना भी नहीं बोला मुझे कि चल मैं तेरे से प्यार करती थी पर अब ख़त्म करते हैं, ये नहीं, बस
मुझे बख्श दे, मुझे जीने दे। भाई 3 तारीख को जो पहले लड़ी हुई थी मैं, वो चीज़ें अब मैं मतलब मैं तो सब कुछ बताना चाहता था गाइज, कि भाई क्या क्या हुआ है मेरे साथ, कितना गलत हुआ है और कितनी कितना गलत उसने बोला है, मुझे धमकियाँ दी है उसने। तो भाई मैंने तो बस इतना ऐसा कह दिया, मैंने तो सही कहा था भाई कि उस लड़की ने मुझे बोला था कि हम शादी करेंगे, मैं खुद घर वालों को मनाऊंगी। और भाई उसके माँ बाप की कसमें खाई, भगवान की कसमें खाई, वो कसमें वादे भाई सब तोड़ दिए। इतनी झूठी लड़कियां होती है भाई, जब निभा नहीं सकती तो तुम भाई वादे करती क्यों हो? अगर कसम खाने से कोई इंसान मरता ना भाई, सच बताऊं तो, कसम खाने से कोई इंसान मरता तो भाई उसने इतनी झूठी कसमें खा के तोड़ रखी है कि अगर जिसकी भी कसम खाई है ना, वो कितनी बार मर चुके होते। उसने अपने माँ बाप की कसमें, भगवान की कसमें, भाई बहुत झूठी है यार, तुम्हें यकीन नहीं होगा भाई, बहुत झूठी है यार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, उसने मुझे धोखा दिया ऐसा भाई। और जो जो भी भाई उसने खुद खुद को बचाने के लिए, यानी वो उसकी मम्मी से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है, तो उस उनको भाई वही सच बताया जो, ताकि वो खुद सेफ रह सके और मुझे ज़्यादा फंसाया जा सके। कि भाई उसने वही पॉइंट जो मैं हाईलाइट किया कि देखो मैंने कभी कभी बोला था कि भाई तू किससे शादी करके दिखाना, शादी सिर्फ हम दोनों करेंगे, ठीक है, मैं किसी से शादी करने नहीं दूंगा, ये वो, ठीक है। वो चीज़ पकड़ ली उसने। अब वो बात अब बोली उसने कि भाई ये बोल रहा कि कैसे तू दूसरों से शादी कर लेती है, मुझे धमकी दे रहा था ऐसे ऐसे। और गाइस एक और बात भाई मैं अभी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मैंने भाई एक एक व्लॉग में, कई कौन सा व्लॉग मुझे नहीं पता, पता नहीं, वो बोल रहा कि बाप को मारने की धमकी। गाइज उस व्लॉग को तुम 10 बार शुरू से लेके एंड तक चेक कर लेना, 10 बार देख लेना, 10 बार देख लेना मैंने किसके बाप को मारने की धमकी दी थी। मेरे बाप को या उसके बाप को या किसी और के बाप को, भाई 10 बार उस व्लॉग को चेक कर लेना तुम। मैंने अगर उसके बाप को मारने की धमकी दे दी हो तो भाई मैं सच बताऊँ ना, उसके घर वालों की इतनी इज्जत करी है ना मैंने, उसके बाप को मारने की धमकी। कितने झूठे लोग हैं यार। उस व्लॉग को तुम 10 बार चेक कर लेना गाइज, अगर वहाँ मैं गलत पा जाऊँ ना भाई, तो बोल देना हाँ भाई तू गलत था। उस व्लॉग को 10 बार देखना, 10 बार। दूसरे लोगों ने ये बातें बोली पर उसने मुझे कभी नहीं बोला, क्योंकि वो समझदार है, उसे पता है भाई, उसको पता है कि वो मेरे पापा के बारे में नहीं बोली है, ये बात उसने नहीं बोली भाई, क्योंकि उसे पता है, ठीक है। अब ये बीच में आने वाले लोग भाई मुझे गलत साबित करने के लिए, ये तूने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई मैंने कुछ करा ही नहीं है और ना मैं करना चाहता। इतनी झूठी निकली यार, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या वो बोल रही थी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। गाइस यकीन नहीं हो रहा कि भाई उसने भाई अपने घर वालों को ये भी नहीं बोला होगा कि भाई मुझे इससे शादी करनी है। घर वालों को मनाने की बात होती है ना भाई, एक बात बताओ, घर वालों को मनाने की बात होती है ना, तो लड़की मनाती है, ठीक है, ये लड़की खुद चाहती है तब होता है ना। अब मैं कैसे समझाऊँ यार आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास जो 3 तारीख वाला मैटर था, वो गाइज मैंने पहले व्लॉग में कभी बताया नहीं था, क्योंकि बीच बीच में चीज़ें सब कुछ सही हो गई, तो वो चीज़ें भाई मैंने बताई नहीं। अब मैं उनमें से कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ, पर अब वही चीज़ें फिर भाई वापस मैटर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ बोला उस दिन। अब मैं वो चीज़ें वापस बोलूँगा तो फिर भाई वो लड़की वापस डरेगी, फिर फिर सोचेगी हाँ ये तो मुझे गलत साबित कर रहा, फिर वो वापस बोलेगी घर वालों को। तो वो चीज़ें भाई मैं नहीं बताना चाहता, मुझे पता है और उसको पता है, बस वहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें अगर मैं बता दूँ ना भाई, तो उसके घर वाले फिर वापस भाई उसी की भाई ले लेंगे कि हाँ तू तो बड़ी बोल रही थी कि हाँ ये लड़का ऐसे धमकी दे रहा है, ऐसे धमकी दे रहा, तू डरी हुई थी। वो चीज़ें मैं सामने नहीं लाना चाह रहा,